हाय फ्रेंड्स, मैं सी रवि चौधरी एक बार फिर आपके सामने हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, डिफरेंस बिटवीन लेजर्स एंड अकाउंट्स। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है किसी भी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए कि लेजर एंड अकाउंट में डिफरेंस क्या होता है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम ये समझेंगे कि इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम समझें कि अकाउंट क्या होता है। जैसे पिछली वीडियो में बताया गया था कि अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पर्टिकुलर आइटम। सिंपली क्या होता है, अकाउंट क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर आइटम की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं। जैसे मैं मान लेते हैं कि गुड्स लेकर आया, जैसे सिंपल से एग्जांपल के तौर पे मैं परचेज करता हूँ सब आइटम्स को, तो वो सारे जो ट्रांजेक्शन होंगे वो परचेज के अकाउंट में इंक्लूड होंगे, तो उसको हम परचेज अकाउंट कहेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सारी कैश की ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट में होंगी, बैंक की ट्रांजेक्शन बैंक अकाउंट में होंगी, जैसे आपके पासबुक में होती हैं उसी तरीके से सेल्स की जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो सेल्स के अकाउंट में होंगी। तो सिंपली एक पर्टिकुलर आइटम जैसे सेल्स, बैंक, तो उससे रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं उनको हम अकाउंट कहते हैं। तो जैसे थर्ड पॉइंट में बता रखा है कि इट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन अंडर वन स्पेसिफिक हेड। दैट मीन्स कि एक स्पेसिफिक हेड के अंदर सारी ट्रांजेक्शन को वो रिकॉर्डर में रखते हैं। एग्जाम्पल कि बैंक की जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो सारी की सारी बैंक अकाउंट में होंगी। उम्मीद करता हूँ आप अकाउंट समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लेजर की तरफ। लेजर क्या होता है? लेजर इज अ बुक कंटेनिंग ऑल अकाउंट ऑफ बिजनेस। इट मीन्स लेजर जो होता है वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट होता है एज कंपेयर टू अकाउंट्स। अकाउंट्स में आप एक पर्टिकुलर हेड की ट्रांजेक्शन रखते हैं, जैसे बैंक अकाउंट, सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी सेल्स अकाउंट, परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी परचेज अकाउंट में। तो इन सब का जो कंपाइल सारे अकाउंट का जो एक तरीके से समरी होगी, या एक तरीके से हम कह सकते हैं जहां ये सारे अकाउंट एक साथ रखे जाएंगे उसको हम लेजर बोलेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, लेजर इज अ बुक कंटेनिंग ऑल अकाउंट ऑफ बिजनेस। तो लेजर एक रिकॉर्ड होता है जिसमें सारे जितने भी अकाउंट होते हैं किसी बिजनेस के वो रिकॉर्ड होते हैं, उसमें सेल्स के भी होते हैं, उसमें परचेज के भी होते हैं। तो लेजर इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन अकाउंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? इट क्लासिफाई एंड स्टोर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो सब किस में मिल जाती है? हमें लेजर में मिल जाती हैं। तो अगर हमें किसी बिजनेस के बारे में उसकी ट्रांजेक्शन्स को देखना हो कि कौन कौन से अकाउंट मेंटेन होते हैं, तो हम लेजर देख सकते हैं। तो इसके अंदर सभी होते हैं, कैश अकाउंट भी होता है, बैंक, मतलब इन सब की समरी होती है। तो जैसे हम आगे बढ़ें, अगर डिफरेंस समझे दोनों के बीच में, अकाउंट और लेजर के बीच में, आप समझ पाएंगे कि अकाउंट क्या होता है, एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड होता है जैसे कैश अकाउंट या परचेज अकाउंट। लेकिन लेजर क्या होता है? लेजर होता है कलेक्शन ऑफ अकाउंट। दैट मीन्स जितने भी अकाउंट होंगे उन सबका जो कलेक्शन होगा उसको हम लेजर कहेंगे। तो लेजर हमेशा वाइडर कॉन्सेप्ट होता है। और स्कोप अगर समझे हम, अकाउंट एक स्पेसिफिक होता है, जैसे कैश की ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट में होंगी, जबकि लेजर में क्या होता है, लेजर में एंटायर सारे सभी अकाउंट्स होंगे, जैसे कैश, बैंक, ये सब सब लेजर्स के अंदर मिलेंगे हमें। तो इसका पर्पस क्या होता है? अकाउंट का पर्पस होता है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, और लेजर का मकसद होता है सभी अकाउंट को मेंटेन करके रखना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अभी मैंने समझाया कैश अकाउंट या जनरल लेजर। और इनमें एक तरीके से क्या रिलेशन बताया गया है कि अकाउंट जो होता है वो पार्ट ऑफ लेजर है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो लेजर है वो वाइडर कॉन्सेप्ट है, और जबकि अकाउंट उसका एक हिस्सा है। तो लेजर क्या है? कंटेन अकाउंट्स। इसके बारे में अगर और हम सिंपल एग्जाम्पल की तरफ समझें कि अकाउंट क्या है, अकाउंट है वन चैप्टर इन अ नोटबुक। जैसे एक किताब होती है हमारी, एक बुक होती है, तो उसमें जो एक चैप्टर होता है उसको हम अकाउंट कहते हैं। जबकि लेजर क्या हो सकता है? कंप्लीट नोटबुक कंटेनिंग मैनी चैप्टर्स। तो एक बुक के अंदर जो बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर वन, चैप्टर टू, चैप्टर थ्री, तो इन सब की कंप्लीट नोटबुक को हम क्या कहेंगे? लेजर कहेंगे। तो लेजर हमेशा एक वाइडर कॉन्सेप्ट होता है, अकाउंट उसका एक पार्ट होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो लेजर से हम सारी ट्रांजेक्शन को समझ पाते हैं एक बिजनेस की। अकाउंट किसी टाइप की एक ट्रांजेक्शन का स्पेसिफिक हेड होता है। तो जैसे सभी अकाउंटों को मिलाकर हम एक लेजर कहते हैं। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो थी हम इसमें यही समझना चाह रहे थे कि बेसिकली डिफरेंस क्या होता है लेजर के बीच में और अकाउंट के बीच में। याद रखना, लेजर जो होता है समरी ऑफ ऑल अकाउंट होता है, और अकाउंट एक स्पेसिफिक आइटम या स्पेसिफिक हेड का रिकॉर्ड होता है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको समझ पाए होंगे और आशा करता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को आप दूसरों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।